हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं डी कुमार आप सभी को जीके इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि रेलवे की सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण होता है, तो इसका उत्तर है समान होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो इसका उत्तर है स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो इसका उत्तर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। अगला प्रश्न है, जब एक चलती वस्तु की गति दो गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। जब एक चलती वस्तु की गति दो गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका उत्तर है 4 गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या क्या है, तो इसका उत्तर है कूलम्ब है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो इसका उत्तर है 9.8 न्यूटन है। अगला प्रश्न है, एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक थे, तो इसका उत्तर है रोएंटजन। रोएंटजन है जो एक्सरे के शोधक थे। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो इसका उत्तर है हृदय की धड़कन को नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, तो इसका उत्तर है 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, तो इसका उत्तर है गति है। अगला प्रश्न है, एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। एक्स किरण पार नहीं कर सकती हैं, तो इसका उत्तर है अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है डाईऑप्टर है। डाईऑप्टर है जो एस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, डीओएस का अर्थ है। डीओएस का अर्थ है, तो इसका उत्तर है डिस्क संचालन प्रणाली है इसका अर्थ। डिस्क संचालन प्रणाली डीओएस का अर्थ है।
अगला प्रश्न है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका उत्तर है श्वसन क्रिया द्वारा वह पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 9.46 गुनी 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुनी 10 की पावर 12 किमी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसका उत्तर है 46 होता है, यानी 23 जोड़े होते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है दाब मापने के लिए। दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो इसका उत्तर है फ्लोरीन है। फ्लोरीन है जो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण है, तो इसका उत्तर है समान होता है। समान होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसका उत्तर है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो इसका उत्तर है उसके द्रव्यमान पर एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है। डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है, तो इसका उत्तर है बधिरों को। बधिरों को। अगला प्रश्न है, फैराड डैश की इकाई है। फैराड किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर है धारिता का इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो इसका उत्तर है टिटेनस यानी टेटनस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो इसका उत्तर है टिटेनस। टिटेनस बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, तो इसका उत्तर है AB ग्रुप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, तो इसका उत्तर है 72 बार। यानी मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन है, मतलब सामान्य धड़कता है गति जो प्रति मिनट है, तो प्रति मिनट में 72 बार सामान्य मनुष्य के स्पंदन धड़कता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है, तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जन
में सर्जन का निकलाता है। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जन में सर्जन क्या निकलाता है? तो इसका उत्तर है लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां है जो निकलवाता है। अगला प्रश्न है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है? चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है एक एसी जनित्र में मुख्यतया होता है। एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है तो इसका उत्तर है आर्मेचर यानी कुंडली। आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। अगला प्रश्न है हवा में ध्वनि का वेग है। हवा में ध्वनि का वेग है तो इसका उत्तर है 332 मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई होगी। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसकी मध्य में एक छिद्र है, मतलब एक मैकेनिक है जो एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लग जिसके मध्य एक छिद्र है में वह उस छिद्र में कस कर लगाना चाहता है। तो वह कैसे लगेगा? तो यही कहता है वह जब लगेगा तब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो तब लगेगा। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है तो इसका उत्तर है CaOCl × Cl। अगला प्रश्न है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। अगला प्रश्न है माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है लाल फास्फोरस का। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो इसका उत्तर है ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है इथिलीन को लाया जाता है। अगला प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है तो इसका उत्तर है Ag है। अगला प्रश्न है जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो इसका उत्तर है गामा किरणें हैं जो सबसे कम लंबाई वाली किरणें हैं।
अगला प्रश्न है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में। अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है? मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, तो इसका उत्तर है समांतर। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेलगाड़ी इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसकी संवेग ज़्यादा होगा? तो इसका उत्तर है रेलगाड़ी इंजन का। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।